इस ट्यूटोरियल में हम प्लास्टिक को मोल्ड करना सीखेंगे, कैसे प्लास्टिक्स को फॉर्म किया जा सकता है इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस के थ्रू, जिसमें हम एक मोल्ड टूल की मदद लेंगे और मोल्ड टूल की मदद से ये प्रोसीजर समझेंगे। इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से ये स्पुर गियर डिज़ाइन किया गया है। इसकी ये मोल्ड डाई हमें डिज़ाइन करनी है। इस ट्यूटोरियल में यही सीखा जाएगा। तो ये पहले से डायरेक्टरी में मौजूद है। प्री फैब्रिकेटेड पार्ट को यूज़ करते हुए हम मोल्ड टूल फीचर को सीखेंगे। तो सबसे पहले सॉलिडवर्क्स ओपन कर लेते हैं और इसमें न्यू पार्ट सेलेक्ट करते हैं। न्यू पार्ट में डिज़ाइन लाइब्रेरी में जाके टूल बार को ऐड करेंगे और टूल बार में ANSI इंच में पावर ट्रांसमिशन के अंदर गियर्स में स्पुर गियर को सिलेक्ट करेंगे। इसको ड्रॉप कर दें तो ये पूछेगा आपसे, आर यू ट्राइंग टू मेक अ ड्राइव पार्ट से प्लेस कर दें। असल में हमने इंच सेलेक्ट किया है और वी हैव आवर यूनिट्स इन mmGS, तो इसकी वजह से ये IPS अगर कर दें तो इंच में ही हमारे पास डायमेंशंस आ जाएंगी। अब हम इसको एक मोल्ड टूल में बनाना चाहते हैं, तो मोल्ड टूल के ऑप्शन के लिए यहाँ टूल बार पर राइट माउस क्लिक कर लें और टैब्स में मोल्ड टूल्स क्लिक कर लें। राइट माउस क्लिक से ये मोल्ड टूल्स आ जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर सरफेसेस आ रही हैं, तो सरफेसिंग करने के लिए ये इस्तेमाल की जाती हैं। अभी हमारा ये मकसद नहीं। हम यहाँ पर ड्राफ्ट एनालिसिस करेंगे। ड्राफ्ट एनालिसिस मोल्ड्स के फेसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसमें पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव ड्राफ्ट्स क्रिएट किए जाते हैं। जैसे कि आपने पहले एनिमेशन देखी थी, उसमें मोल्ड्स के अंदर जो टूल्स डिज़ाइन किए गए हैं उसमें ये फेसेस पर शेप इम्प्रिंट हुई हुई हैं। ये किसी एक एंगल पर रखते हुए हम डिज़ाइन करते हैं ताकि जब मोल्ड के अंदर इंजेक्शन किया जाए और उसमें पार्ट फॉर्म हो रहा हो तो उसको पुल आउट करने पर उसमें कोई भी क्रैक्स या डिफॉर्मेशन ना आए और इजीली वो पार्ट को निकाल लिया जाए। तो इसलिए हम थोड़ा सा एंगल टेपर करके टूल डिज़ाइन करते हैं। तो ड्राफ्ट एनालिसिस में हम देखेंगे किस साइड से पुल करना है। अब देखें ये तो फ्रंट प्लेन बल्कि नहीं राइट प्लेन पर आ गया, तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसकी ओरिएंटेशन रोटेट करके चेक कर लें। हमने अगर इस तरह से करना है, राइट प्लेन से शिफ्ट कर दें अगर, और हम इस तरह से ओरिएंटेशन चाहते हैं तो ये फेस ऊपर की तरफ मोल्ड डिज़ाइन करेगा जो कि पॉजिटिव ड्राफ्ट कहलाया जाएगा और इसके नीचे ये नेगेटिव ड्राफ्ट होगा। तो इस साइड को पहले हम अगर कर लेते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा विच इज़ पॉजिटिव ड्राफ्ट, और इसके बैक साइड ये नेगेटिव ड्राफ्ट। तो इस तरह भी एक टूल डिज़ाइन किया जा सकता है। तो दोनों साइड्स पर टूल्स फॉर्म किए जा सकते हैं, लेकिन इसके जो ये एजेस हैं और फेसेस हैं विच आर परपेंडिकुलर, ये ड्राफ्ट रिक्वायर करते हैं और इनके लिए हमें पार्टिंग लाइन बनानी पड़ेगी जो कि इसके बीच में होगी। अभी हम इसमें एंगल जो रख रहे हैं ड्राफ्ट एंगल दैट इज़ 3 डिग्रीज, वैसे यूजुअली 1 भी रखा जाता है, 1 से 3 तक होता है, जो कि इसके टूल डिज़ाइन के लिए इम्पोर्टेंट है। इसको सेलेक्ट कर देंगे। अब हमें इसको दरअसल हाफ में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी पॉजिटिव हाफ ऊपर की तरफ और जो नेगेटिव ड्राफ्ट है वो नीचे की तरफ होगा, और इसको हाफ में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी इसमें एक लाइन बनेगी जो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही होगी विच इज़ पार्टिंग लाइन, वो हमें फॉर्म करनी है। इसको फॉर्म करने के लिए पहले हम इसके सेंटर में प्लेन ड्रॉ करेंगे, प्लेन फॉर्म करेंगे।
और इसके लिए फीचर्स में रेफरेंस ज्योमेट्री में प्लेन में जाके इसका टॉप फेस सिलेक्ट कर लें और इसका बॉटम सिलेक्ट कर लें। तो आप देख सकते हैं कि इसके ये बीच में आ गया प्लेन, इसके मिड प्लेन में ही आ गया है। तो अब इस मिड प्लेन से इसको अलग किया जा सकता है, पार्टिंग सरफेस एंड पार्टिंग लाइन और पार्टिंग सरफेस बनाई जा सकती है। ओके कर दें। इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, याद रखने के लिए इसको रिनेम कर देते हैं स्प्लिट प्लेन। स्प्लिट प्लेन के लिए स्प्लिट प्लेन के जरिए हम स्प्लिट लाइंस बनाएंगे जो इसको परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रही होंगी। इसके लिए मोल्ड टूल्स में जाके स्प्लिट लाइन सेलेक्ट कर लें और स्प्लिट लाइन में डायरेक्शन ऑफ पुल सेलेक्ट करेंगे विच इज द स्प्लिट प्लेन, और इसमें फेसेस सिलेक्ट करने जो स्प्लिट करना है, ये फेस, ये फेस, ये फेस, ये सारे फेसेस स्प्लिट करने हैं। तो हम कंट्रोल ए के ज़रिए सबको सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो स्प्लिट नहीं करना वो ये टॉप और बॉटम प्लेन है, टॉप और बॉटम फेस है। ये क्लिक कर लें और ये वाला जो है इसको क्लिक कर लें तो ये इसमें से निकल जाएंगे। सिलेक्ट इसमें करेंगे इंटरसेक्शन को, दोबारा से करना पड़ेगा। तो कंट्रोल ए सब सिलेक्ट हो गया। इसको क्लिक करें तो ये एक्सक्लूड हो जाएगा एंड द टॉप फेस। ठीक है, स्प्लिट ऑल, नेचुरल पर सिलेक्ट करेंगे सरफेस स्प्लिट ऑप्शन एंड ग्रीन टिक। देखेंगे यहाँ पर आपको ये स्प्लिट लाइन मिल गई हैं। स्प्लिट लाइंस इस फेसेस को कट करते हुए इस स्प्लिट प्लेन पर हैं। नाउ वी विल मेक अस पार्टिंग लाइन, और पार्टिंग लाइन इस स्प्लिट लाइन को ट्रेस कर रही होंगी। बट पार्टिंग लाइन बनाने से पहले वी विल सेट दीज ड्राफ्ट एज पॉजिटिव एंड दीज एज द नेगेटिव। ये ऊपर वाले के साथ जाएगा और ये पार्ट, ये फेसेस नीचे वाले के साथ जाएंगे। इसके लिए ड्राफ्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। हमने ड्राफ्ट एंगल 3 सेट किया था, इसको 3 कर दें। वैसे डिपेंड करता है कि मशीन में प्रिसिशन कितनी है जो आप यहाँ पर ड्राफ्ट एंगल सेट कर रहे हैं। हाई प्रिसिशन के लिए ड्राफ्ट एंगल कम हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब हम सिलेक्ट करेंगे इसके इस टॉप फेस को, और इसकी डायरेक्शन यहाँ से सेट की जा सकती है कि ये अपवर्ड होना चाहिए, ये बाहर की तरफ निकलेगा मोल्ड। और हम मैनुअली इन लाइंस को, स्प्लिट लाइंस को सिलेक्ट करेंगे। तो मैनुअल सेलेक्ट कर लेते हैं। ड्राफ्ट एक्सपर्ट यूज़ किया जा सकता है अगर ज्योमेट्री सिंपल है और कर्व्ड एजेस हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट स्प्लिट लाइंस बनी हुई हैं, तो इसलिए हम इसमें मैनुअली सेलेक्ट करेंगे। तो मैनुअली यहाँ पर पार्टिंग लाइन इज़ अवर टाइप ऑफ ड्राफ्ट, और ये 3 डिग्रीज पर ही कर दें। डायरेक्शन ऑफ पुल की टॉप फेस है, और पार्टिंग लाइंस इसमें ये जो लाइंस आपने स्प्लिट लाइंस बनाई हैं इनको सिलेक्ट करते हैं। ये पूरा लूप कंप्लीट होना चाहिए इस फेस के लिए, इस फेस को जो स्प्लिट कर रही है उन एजेस को सिलेक्ट करते हुए।
तो ये क्लिक करते हैं, ये एक एक करते हुए इसमें ऐड हो जाएंगी। ये आप लेफ्ट राइट एरोस को भी यूज करके रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया लूप। एंड फाइनली ये जो इसके इनसाइड है, इस स्प्लिट लाइन को भी सिलेक्ट करेंगे। ओके, टिक कर देते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर ये सब ग्रीन कलर में है, पॉजिटिव ड्राफ्ट में आ गया। नाउ सिमिलरली बॉटम के लिए, बॉटम फेस के लिए भी यही सब कुछ किया जाएगा। तो ये वाला पार्ट भी इसी तरह से ड्राफ्ट कर लेते हैं। वही मैनुअल पार्टिंग लाइन और 3 डिग्रीज पर हम ये पुल सेलेक्ट करेंगे। इसको इस तरफ डाउनवर्ड होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो यहाँ पर ये ऑप्शन है जिससे डायरेक्शन चेंज की जा सकती है। नाउ पार्टिंग लाइंस में ये सिलेक्ट करेंगे। पार्टिंग लाइंस में जो ये लाइंस हैं इनको सिलेक्ट करेंगे। ये इस तरह से एक एक करके केयरफुली सिलेक्ट कर लेते हैं।
So the loop is completed and finally इसका ये वाला पार्ट भी सिलेक्ट कर लेंगे, ये एच भी सिलेक्ट करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा ड्राफ्ट एंड दिस शुड बी रेड। तो हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब पार्टिंग लाइंस कर सकते हैं, क्रिएट करेंगे पार्टिंग लाइंस एंड सिलेक्ट स्प्लिट फेसेस विद यूज फॉर कोर कैविटी स्प्लिट। ये तो पार्टिंग लाइन अभी एक ही क्रिएट की जाएगी, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री हो यानी कोई और फेसेस पर भी डिटेल मिलती है तो उसके लिए हम कोर और कैविटीज डिफरेंट बनाते हैं। तो बाकी सब डिफ़ॉल्ट रखते हुए अच्छा पॉजिटिव ड्राफ्ट की तरफ जाते हैं और इसमें ये फेस सिलेक्ट कर लेंगे। इस फेस को सिलेक्ट करने के बाद हम ड्राफ्ट एनालिसिस ओपन करेंगे तो देखें इसमें ये पार्टिंग लाइन ब्लू में विजिबल हो गई। ये पार्टिंग लाइंस 48 हैं जो इस स्पुर गियर के लिहाज से स्पेसिफाई हो रही हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें पार्टिंग लाइंस वो सारी सिलेक्ट हो गई हैं जो यहाँ पर एज फॉर्म कर रही थी। तो ग्रीन टिक कर देंगे और ये पार्टिंग लाइन यहाँ पर बन जाएगी। अब पार्टिंग लाइन बनाने के बाद पार्टिंग सरफेस बनाई जाएगी। पार्टिंग सरफेस क्लिक करेंगे मोल्ड टूल्स में, वी विल सेट इट परपेंडिकुलर टू पुल और ये देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली इसमें ये पार्टिंग सरफेस इसके अगेंस्ट बनना शुरू हो गई है। ये पार्टिंग सरफेस हमारे मोल्ड को डिफाइन करेगी। इसमें आप सेट कर सकते हैं ऑफसेट डिस्टेंस को यहाँ पर, और स्मूथिंग अगर शार्प होना चाहिए या फिर स्मूथ होना चाहिए, इसमें इसके भी डिस्टेंस को सेट किया जा सकता है। अभी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सेट हुआ है इसका डिस्टेंस सरफेस में, और अभी इसको हमें मोल्ड के लिए सेट करना है तो हम थोड़ा सा ऑफसेट डिस्टेंस बढ़ा लेते हैं, 1.12 करके देखते हैं। दैट्स इनफ आई थिंक। ठीक है, अगर हम अपना मोल्ड बनाते हैं रेक्टेंगुलर तो ये इसमें आसानी से आ जाएगा। knit all surface and we have the preview as well, शो कर रहा है ये प्रीव्यू। बस पार्टिंग सरफेस जनरेट कर दें। हमारे पास ये knit जनरेट हो गया है। तो फाइनली अब हमें इसको सरफेस को शट ऑफ करना है ताकि हम कोर और कैविटी सेपरेट कर सकें, विच मीन्स के मोल्ड के लिए डिज़ाइन कर सकें। तो शट ऑफ में ये हमारे पास एजेस सिलेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ हमें ये एज सेंटर वाला चाहिए, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और knit ऑप्शन सिलेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, बाकी सब इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है, इसके बीच में ये शट ऑफ सरफेस आ गया। नाउ वी विल जनरेट टूलिंग स्प्लिट, और टूलिंग स्प्लिट के लिए इस स्प्लिट प्लेन पर हम अपना टूल डिज़ाइन करेंगे, किस तरह का होना चाहिए। तो इसको सिलेक्ट करते हुए स्केच कर लें और स्केच कर लेते हैं इसी प्लेन पर। ठीक है, और अब हम सिलेक्ट कर लेंगे एग्जिट स्केच, टूलिंग स्प्लिट। तो आप इसको क्लिक करके इस स्केच को क्लिक करें तो देखें हमारे पास ये टूलिंग स्प्लिट डिज़ाइन कर रहा है, और इसमें आप इसके डिस्टेंस को भी बता सकते हैं। तो इतना होना चाहिए कि ये टूल में आ रहा हो, ये पार्ट इस टूल में आ रहा हो। तो 0.6 कर देते हैं, 0.5 भी ठीक है। तो वी हैव डिजाइंड आवर मोल्ड टूल, और
आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर ये सारे सरफेस बॉडीज में हाइड कर दूं और सॉलिड बॉडीज में मेरे पास एक ये स्प्लिट है, टूलिंग स्प्लिट, और एक ये टूलिंग स्प्लिट है, मैं ये हाइड कर देता हूँ। ये मेरे पास इसमें ये पार्ट आ गया which we have to make from this tool। तो ड्राफ्ट एनालिसिस अगर एग्जिट कर दें, ये मेरे पास पार्टिंग लाइंस भी हाइड कर देता हूँ। ये मेरे पास पार्ट आ गया, ये पार्ट भी हाइड कर दें। ये इसका मोल्ड आ गया है जो बैक पर है। मैं इसको हाइड कर देता हूँ और ये पार्ट शो कर देते हैं। तो ये भी इसी तरह का देखें, इसके फ्रंट पर या फिर टॉप पर जो मोल्ड टूल है ये आ जाएगा। अब मुझे ये तीनों अगर असेंबल करने हैं तो असेंबली ड्राइंग में किया जा सकता है, या फिर हम इसको सेव करवा सकते हैं। तो आप वैसे इसको फाइल को सेव भी कर सकते हैं, ये सेव हो जाएगा एज अ पार्ट। मैंने ये सेव पहले से किया हुआ है, स्मोल्ड्सपुर गेयर के नाम से पार्ट सेव कर लें। और अगर आप ये तीनों पार्ट सेव करना चाहते हैं तो ये सॉलिड बॉडीज पर राइट माउस क्लिक करके सेव बॉडीज कर सकते हैं और इनमें ये सेव कर लें। इन सबको सेव किया जा सकता है। ये स्प्लिट पार्ट हो जाएंगे, स्प्लिट पार्ट में सेव हो रहे होंगे। और इस टूल को फिर आप कैम के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं कैम के, सॉलिडवर्क्स कैम खुद भी इस्तेमाल किया जा सकता है और कोड्स इसके CNC मशीनिंग के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं ताकि आप इस टूल को डिज़ाइन कर सकें। तो आप इसको सेव भी कर सकते हैं, सेव कर लें इसी के नेम से। ये पार्ट 2 सेव हो जाएगा, इसको रिप्लेस कर देंगे। ये डबल क्लिक करके मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, वरना आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं। ये तीसरा पार्ट है, ये सेव कर देते हैं। ठीक है, तो बॉडी आपके पास ये सेव हो गई। ग्रीन टिक और फिर ये सेव हो जाएगा। ओके, यस यस यस। सेव ऑल भी कर दें, कोई बात नहीं, कि ये मोल्ड डिज़ाइन को सेव कर रहा होगा। अब वी कैन ओपन अवर असेंबली, और असेंबली में हम इन तीनों को ओपन कर लेते हैं। ये पार्ट हो गया कि ये स्प्लिट टूल हो गया, और ये सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसकी ओरिएंटेशन भी चेंज की जा सकती है इसमें। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये रोटेट भी किया जा सकता है। तो मैंने नेम इसके सही सेव नहीं किया। ये बॉडी तो ये वाली है, ये स्प्लिट 1 है, ये बॉडी है, ये स्प्लिट 2 है। तो स्प्लिट 2 जो है वो बॉडी हो गई है और बॉडी जो है स्प्लिट 2 है। ठीक है, कोई बात नहीं, चेंज कर दीजिएगा नेम। तो मैं इसमें इसको मेट करवा दूंगा। मुझे
ये पता है कि इस साइड का जो एज है वो इस पर शिफ्ट करके क्लिक करें तो ये कॉन्सेंट्रिक होंगे, नहीं कोइंसिडेंट होंगे। और इसी तरह से ये फेस एज इस एज पर कोइंसिडेंट होगा। तो ये मेट कंप्लीट हो गया। अब मैं अगर इसको एक्सप्लोडेड व्यू से एनिमेट करना चाहता हूँ तो एक्सप्लोडेड व्यू सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको क्लिक करेंगे, ये मूव करवा दें। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के लिए इसको मूव कर दें एंड दैट्स इट। उसको फिक्स रहने देते हैं या उसको भी मूव कर सकते थे। अब मोशन स्टडी में अगर एनिमेशन विजिट में मैं एक्सप्लोड करना चाहूँ तो ये सेट कर सकता हूँ टाइम 5 सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम 0 और कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये एनिमेट हो जाएगा।